ओके गाइस, सो एक्सरसाइज में आपसे पहले नंबर पे पूछ रहे हैं द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज व्हाट? दिस इज फॉसिल फ्यूल्स. Fossil fuels are most widely used at your earth. तो fossil fuels हैं सबसे important है. इसी तरह आपसे पूछ रहे हैं कि when energy changes from one form to another form, some dash is done, some work is done. ठीक है, कोई काम होता है तो वो कन्वर्ट होती है. एयर, वाटर एंड सॉइल आर रिसोर्सेज विच कम इन कैटेगरी ऑफ डैश रिसोर्सेज, है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दोबारा से रीन्यू हो जाते हैं. इस तरह चौथे में आपसे पूछ रहा है कि देयर आर 7 क्लासेस ऑफ फूड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, फाइबर्स एंड डैश मिनरल्स. ठीक है. पांचवें में आपसे पूछा है टू सेव एनर्जी एक्चुअली रेफर्स टू द डैश ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज हैं. पहला आपके पास एमसीक्यू है दैट इज विच ऑफ द कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज एशिया. खैर दिस इज द आपसे उसने जो है वो पूछा है, ऊपर तो कंट्री लिखा हुआ है लेकिन ना नीचे उन्होंने ना कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं. आपने ठीक कर लेना, कंट्री काट के कॉन्टिनेंट लिख देना है और एशिया जो है कॉन्टिनेंट, इसके सबसे ज़्यादा है रेट. इफ द पॉपुलेशन इज अबव द कैरिंग कैपेसिटी व्हाट मस्ट हैपन? इट मस्ट इमीडिएटली क्योर, it can remain जो है it can remain stable indefinitely, it can continue to increase, it must eventually decline. सवाल ये पूछ रहा है कि पॉपुलेशन अबव द कैरिंग कैपेसिटी हो तो क्या होगा? तो उससे जो है ये कंटिन्यू करती रहेगी, आगे ग्रो से ग्रो जो है वो करती रहेगी. दैट वुड बी सी. ठीक हो गया जी. पहले का आपके पास आंसर दैट वाज सी, अगेन सी. इस तरीके से आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज आवर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर एनर्जी. सी अगेन. चौथे में आपसे पूछा है बैटरी स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी. तो बैटरीज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल होती हैं, केमिकल, मैकेनिकल या न्यूक्लियर. केमिकल. अगेन सी. सबका आंसर सी ही है इसमें. इसी तरह आपसे उस शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला सवाल उसने पूछा है दैट वाज अबाउट ओजोन लेयर. तो आपको पता है ओजोन इज अ प्रोटेक्टेड लेयर जो कि O3 मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बेस पे होती है और ये आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़मीन को बचाती है. फिर वो पूछता है कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं. तो आपको पता है कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास वो हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि दोबारा रीन्यू नहीं हो सकते, जो कि एक दफ़ा हो गए डिकम्पोज तो हो गए, फिर उसके बाद वो दोबारा ठीक नहीं होते. डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन में क्या फ़र्क है ये बताएं. तो आपको पता है कि डिफोरेस्टेशन में हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपका जो पास इन्वायरमेंटल जो फॉरेस्ट है उनको आप इरेडिकेट कर रहे हैं, दैट इज डिफोरेस्टेशन. और अगर आप दोबारा उन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं तो दिस इज एफोरेस्टेशन. बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली आपके इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, दिस इज बायोडाइवर्सिटी. वाटर पोल्यूशन आपके पास जो है ये वाटर के अंदर आने वाले वो पोल्यूटेंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अनप्लेजेंट, दे आर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन. इसी तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली अ प्रोसीजर जिसके अंदर आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप हीट को स्टोर कर रहे हैं और उसको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे. दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. 7th वन इज कि एसिड रेन क्या है. तो एसिड रेन आपको पता है कि जब आपके पास आपके बादल वगैरह जो है वो एसिडिफाई हो जाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की मदद से, तब एसिड रेन जो है वो आपके पास अक्कर होती है और इससे नुकसानात होते हैं. व्हाट इज अलगल ब्लूम? द रैपिड ग्रोथ ऑफ अलजी इज कॉल्ड अलगल ब्लूम. ठीक है. तो अलगल ब्लूम्स की भी आपके पास जो है वो डेफिनेशन आ गई. अच्छा, इस तरीके आपसे पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में कि ये रीन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनका क्या जो है वो फंक्शन है और कैसे हम लोग जो है इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ये चैप्टर हमारा जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है, वो आप लोगों ने डिस्कस करना है. उसमें हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताएंगे. तो ये आप लोगों ने इसको 8 नंबर का सवाल तकरीबन बनता है, छोटा सवाल नहीं है. कैन यू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्रोल? यस वी कैन. आप लोगों ने जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन ग्रोथ उसके प्रेशर्स पढ़े हैं वो आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं. इसी तरह वो पूछ रहा है कि व्हाट इज पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन. ये एयर पोल्यूशन है वो कॉज कर रही है, वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही है और इसके साथ साथ लैंड पोल्यूशन. ये आपने तीनों बारी बारी अलग अलग बताने हैं. इसी तरह कैन यू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ यूट्रोफिकेशन, बाय विच टाइप ऑफ पोल्यूशन मेट अकर एंड व्हाई? यूट्रोफिकेशन आपको पता है दैट इज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन और इससे अल्टीमेटली केमिकल्स की तादाद बढ़ रही है. ये पूरा लेक्चर हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं, उसे डिस्कस कर सकते हैं. व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की जरूरत क्या है? तो आपको पता है एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी रह रही है, आप रह रहे हैं, आपके अलावा ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं. तो इन सबकी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए आपको जो है वो एनवायरनमेंट को स्टेबल करवाना जो है वो ज़रूरी है. सो यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चंस तो यू कैन ईमेल अस. थैंक यू सो मच.